एक तू ही निरंकार। पद संख्या 142। जिस मन में निरंकार बसा है वो मन मंजिल पाएगा। जिस मन में संसार बसा है वो मन ठोकर खाएगा। किश्ती पानी में रहे तो मिलता उसे किनारा है। किश्ती में पानी आए तो खतरे का इशारा है। चाह अगर है भव सागर से जीवन नैया पार हो। रहना इस संसार में लेकिन मन में ना संसार हो। जैसे जल में कमल जहाँ में जो ऐसे रह पाता है। कह हर देव वही जन जग में जीवन सफल बनाता है। जिस मन में निरंकार बसा है वो मन मंजिल पाएगा। सत्संग जी, जिसने इस निरंकार परमात्मा से अपनी मन की प्रीत जोड़ ली है ना, जिसने इस निरंकार से अपने मन की तार को आठों पहर जोड़ के रखा है, सत्संग जी वही मंजिल को पाता है सत्संग जी। और सत्संग जी, जिसने मन में इस संसार को बसा रखा है वो मन फिर ठोकरे ही खाएगा सत्संग जी, क्योंकि ये संसार मोह माया का बना हुआ है सत्संग जी। और जब ये मन मोह की तरफ भागता है ना तो इंसान फिर भटक जाता है, अंधकार में ऐसा भटक जाता है, मन उसको ठोकरे ही खिलाता है सत्संग जी, सच्चाई के रास्ते से भटका देता है उसे। किश्ती पानी में रहे तो मिलता उसे किनारा है। सत्संग जी, जैसे किश्ती पानी में रहती है ना तो उसे किनारा मिलता है। और सत्संग जी, जब हम इस प्रभु परमात्मा के चरणों में शीश झुकाएंगे ना, गुरु के आदेश उपदेश पे चलेंगे, संतों का सत्कार करेंगे, सदैव पक्कों का संग करेंगे, तो हमारी किश्ती सदैव किनारे पे लगाता रहेगा ये परमात्मा। किश्ती में पानी आए तो खतरे का इशारा है। सत्संग जी, अगर किश्ती में पानी आता है तो खतरे का इशारा होता है, क्योंकि माता जी कहती है कि हमें सावधानी बरतनी है। जब हमारा नाता इस परमात्मा से टूटता है ना, फिर किश्ती को है ना, किश्ती के अंदर पानी आने का संकेत हमें मिलता है सत्संग जी। क्योंकि सत्संग जी कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। जैसे ही हम प्रभु परमात्मा से अपना ध्यान हटा लेते हैं ना तो ये मन हमें अंधकार की तरफ, भटकन की तरफ ले जाता है सत्संग जी। तो हमें भटकना नहीं है, हमें अपने मन की तार इस प्रभु परमात्मा से जोड़ के रखनी है। चाह अगर है भवसागर से जीवन नैया पार हो। सत्संग जी, अगर मन में चाहत है ना कि भवसागर से हमारी नैया पार हो जाए तो हमें सदैव ही इस निरंकार परमात्मा के चरणों से अपनी प्रीत जोड़ के रखनी है। सदगुरु महाराज की सिखलाई पे चलना है सत्संग जी, संतों का संग करना है, सत्संग करनी है सत्संग जी, निष्काम सेवा करनी है, तभी हम इस भव से पार उतर जाएंगे सत्संग जी। ये हमारे ऊपर इस प्रभु परमात्मा का हाथ आ जाता है ना सत्संग जी, जब हम इसके चरणों से अपनी प्रीत जोड़ लेते हैं तो हमारे सर पर इस जगदीश्वर का हाथ आ जाता है। गुरु के ज्ञान से हमारे मन में इस निरंकार की जोत जलती है, वही हमें रूबरू कराते हैं इस निरंकार से। गुरु गुरु जब जीवन में आ जाते हैं ना सत्संग जी, तो नैया भव से पार लग जाती है। जैसे जल में कमल जहाँ में जो ऐसे रह पाता है सत्संग जी, जैसे फिर जल में कमल रहता है ना जहान में, ऐसे ही एक संत का जीवन गुरु के चरणों से जुड़कर सत्संग जी इस असीम विस्तार की ओर फिर बढ़ता चला जाता है सत्संग जी। सारे भ्रम भुलेखे दूर हो जाते हैं। कहे हरदेव वही जन जग में जीवन सफल बनाता है। सत्संग जी, सच्चे पातशाह कहते हैं जिसने इस रमे राम को जान लिया है ना वही फिर इस जग में अपने जीवन को सफल बनाता है। तो सत्संग जी, सच्चे पातशाह यही कहते हैं कि जीते जी इस रमे राम को जान लो, इससे अपनी प्रीत जोड़ लो, संतों का संग करना है, पक्कों का संग करना है सत्संग जी, हमें सदैव कच्चों का संग नहीं करना है। क्योंकि सत्संग जी, जब हम कच्चों का संग करते हैं तो फिर हमारा मन इस असत्य की तरफ भटकने लगता है, अंधकार की तरफ ले जाता है, फिर ये मन मोह माया में इंसान फिर फंसता चला जाता है सत्संग जी। इसलिए हमें सदैव ही पक्कों का संग करना है।
तो साथ संगत जी आओ मिलकर सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास, यही विनती करें कि दातार सदैव ही हमें इस सत्य की राह पे चलाते, दातार सदैव ही हम इस सत्य की राह पे चलते चले जाएं और आपके चरणों से जुड़कर इस असीम विस्तार की ओर बढ़ते चले जाएं। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।